नमस्कार साथियों, बीएलआर जीके एंड जीएस क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 जीएस करवाने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस है, तो बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? हॉट वल्गर। जो विश्व का सबसे पुराना खाने युक्त जो फूड ग्रेन से कौन सा है? तो हॉट वल्गर है। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कही जाती है? मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानी जाती है। तो सानेन सानेन बकरी को जो कहा जाता है, विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। यह स्विट्जरलैंड के सानेन वैली में पाया जाता है। मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे की बनी हुई होती है? तो ढलवा लोहे की बनी हुई होती है। हाथ से जो चारा काटने वाला जो मशीन होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? तो लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन मनुष्य के लाल रंग का कारण होता है। हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण जो खून का रंग होता है लाल होता है। द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है। मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। डीटीपी का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो टिटेनस, डिप्थीरिया या फिर व्होपिंग कफ के बचाव के लिए लगाया जाता है। वयस्क मनुष्यों में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकंड होता है हृदय चक्र का। मछलियों में श्वसन हेतु अंग कौन सी होती है? तो क्लोम, जिसे हम गिल्स भी कहते हैं, गलफड़ा भी कहते हैं। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल्स की खोज के लिए दिया गया था। डबल हेलिकल मॉडल्स कुछ इस प्रकार बना हुआ होता है, ऐसे बना हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज किया था। विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घास का अध्ययन किया जाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। मानव शरीर में विटामिन के निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में होता है। कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो बच्चों के रोगों से है पीडियाट्रिक्स का संबंध। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण हो जाती है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाती है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। रेड लेड का रासायनिक नाम क्या होता है? तो PB3O4 होता है रेड लेड का रासायनिक नाम। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या होती है? तो कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम सुक्रोज भी कह सकते हैं। किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? फुल्स गोल्ड कहते हैं। तो पाइराइट को कहते हैं। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। तो बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का रंग पीला। हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? जो हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिकता, चिंता की बीमारी यही होती है हाइपोकॉन्ड्रिया। नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो कॉर्निया का प्रत्यारोपण किया जाता है नेत्रदान में। पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होती है? तो नियासिन की कमी के कारण होती है पेलाग्रा नामक रोग। चंद्रमा के तल से आकाश का रंग जो होता है काला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो होता है चंद्रमा के तल से जो आकाश काला दिखाई देता है। खसरा होने का कारण क्या होता है? तो वायरस के कारण खसरा नामक बीमारी होती है। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाली रक्त का कितना गुर्दे को मिलता है? तो लगभग 24% भाग जो होता है रक्त का, 24% जो भाग जो होता है मिलता है। नाइलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कार किसने किया था? तो कोरोथर्स ने किया था 1937 में। रूटाइल, जिसे TiO2 कहा जाता है, किस धातु का अयस्क होता है? तो टिटेनियम का अयस्क होता है। दोस्तों, लगातार आप सबके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। लेड ऑक्साइड PbO का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो लिथॉर्ज होता है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कोलाबा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो व्हेल का होता है। सबसे अधिक तापमान जो होता है स्तनधारियों में सबसे अधिक किसमें होती है? व्हेल में होती है।
रेडियो एक्टिविता, जिसे रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, कि इकाई क्या होती है, तो बैक्वेरल होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो इकाई होती है बैक्वेरल। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है, तो एकॉस्टिक कहलाता है। एकॉस्टिक ध्वनि से संबंधित जो विज्ञान होती है एकॉस्टिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा कितनी होती है, तो 0.51 होती है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो लक्स होता है प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक। बादल का हवा में तैरने का कारण क्या होता है, तो वायु की शांतता एवं अपने कम घनत्व के कारण जो होती है बादल हवा में तैर जाती है। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, A.I. ओपेरिन ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे F.G. वेंटिंग ने किया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। सुपरफॉस्फेट उर्वरक का सूत्र क्या होता है, CaH2PO4 का होल ट्वाइस। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है, तो नाड़ी संस्थान से एपिलेप्सी रोग का संबंध। ड्रॉपसिक बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी है, तो आर्जिमोन जो है। हड्डियों फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है, तो हड्डियों जो फास्फोरस होती है कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है, तो सोनार का प्रयोग करके समुद्र की गहराई को मापते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक धन्यवाद, जय हिंद।